आइडिया लेके आइएगा। ये प्राइस है 10 रुपये 20 पैसे। अब आप पूछेंगे कि 10 रुपये 20 पैसे का मतलब क्या है। 19 सितंबर का जो क्लोज था वो था 10.40। उसके बाद जो पुल बैक आया, एक खबर जो अच्छी आई थी, उसके बाद उस दिन की ग्रीन कैंडल का क्लोज था, या फिर समझ लीजिएगा करीब करीब 10.46। अब ये 10.20 का प्राइस मतलब ये है अनुज कि ये अब ऑलमोस्ट 12 सितंबर 2023 के बाद 52 वीक लो लगाता हुआ नया लो क्रिएट करता हुआ। और हम बात कर ही रहे थे कि बेटर चॉइस है भारतीय। 10-20 भी क्या एक ठीक ठाक एग्जिट पॉइंट है क्या अनुज? अब वीरू क्या बोले, मतलब अब ना थोड़ा बोलने में भी वो लगता है, अजीब लगता है। सच बताऊं तो मैं मतलब ऐसा नहीं है कि मुझे थोड़ा दुख भी होता है उन लोगों के लिए जो लेके फंसे हुए हैं, क्योंकि देखिए चाहे गलती की या नहीं की हैं तो भाई हमारे व्यूअर्स भी और हैं तो इवेंचुअली हमारे ही साथी सब, मतलब सब इंडियंस ही हैं। तो दुख तो होता है जब इस तरीके की चीज़ें होती हैं तो, लेकिन अब क्या बोलें इसके बारे में। अब मैं और कुछ बोल नहीं सकता एक्चुअली। अब ये सिंगल डिजिट का हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, गोल्डमैन के उस टारगेट की तरफ जाएगा या नहीं जाएगा, ये पता नहीं मुझे। मैं इन चीज़ों में लेकिन हमेशा एक बात कहता हूँ, होप ट्रेड मत करिए, ठीक है? होप ट्रेड मत करिए। आपका व्यू क्या था? अगर आपका व्यू ये था कि वो AGR पर रिलीफ आएगा अगर, तो वो पॉजिटिव होगा, आ जाने दीजिए, भले ही उसके बाद 15 या 16 पे मिले आपको। कम से कम क्लैरिटी तो हो आपके पास। ज़रूरी नहीं है कि आप एकदम बॉटम पे लेके स्टॉक को हाइस पे बेचें। अगर आपका व्यू ये है कि AGR पे कोई रिलीफ आना था या आगे जाके कोई रिलीफ आना था और स्टॉक उसके बाद 40-50 का हो जाएगा, उसकी कंफर्मेशन मिलने दीजिए। कंफर्मेशन मिलने पे भले ही आपको वो 15 या 16 पे लेना पड़े, लेकिन उसमें आप ब्लाइंड नहीं खेलेंगे। देखिए क्या होता है ना, ब्लाइंड खेलने का मतलब, एक तो होता है कि आप एकदम ब्लाइंड बेट करे जा रहे हैं, एक होता है आप अपने पत्ते देख लें, पत्ते देखें कि अच्छे हैं उसके बाद बैठ लें। तो अगर आप ब्लाइंड खेलेंगे तो ये रिस्क रहेगा। ये आइडिया में लोगों ने ब्लाइंड खेला, प्रॉब्लम ये हो गई ब्लाइंड खेला। हाँ 11 रुपये पे FPO मिला, वहाँ मौका था, हायर लेवल पे बिका, वो था। लेकिन अब इस पर मैं कोई व्यू ले भी नहीं पाऊंगा फ्रैंकली स्पीकिंग। मेरा व्यू तो ये है कि आप बस इसको छोड़ दें। मार्केट में और 3000 स्टॉक्स हैं, उन पर फोकस कर लें। ज़रूरी थोड़ा कि इस पर फोकस करना ही करना है आपको। कुछ एक रिपोर्ट्स में ये भी था कि शायद जो है इनके कर्जे में थोड़ी सी जो है इनको राहत मिलती हुई नज़र आए। कुछ एक पेपर रिपोर्ट्स में आप ये देख पाएंगे। उसका उत्साह जो है हम देख भी पा रहे हैं, लगभग 4.25% की तेज़ी है। अक्षय, क्या यहाँ पे कोई नज़रिया आप शेयर करेंगे? जो पिछले एक हफ्ते में स्टॉक ने करीब 10.5 रुपये के आसपास थोड़ा सा थमने की कोशिश की है, कैसे देख रहे हैं आप इसको? जी देखिए, टेक्निकल सेटअप तो खराब ही है और मेरे हिसाब से जिस तरीके से जो स्टॉक पिटा है तो इसमें ज़्यादातर रिटेल पार्टिसिपेंट्स का पोजीशनिंग रहता है, तो काफ़ी डीप कट्स और पेन है ये स्टॉक में। तो फिलहाल 10 रुपए के स्तर पे हल्का सा एक सेटल होने की कोशिश कर रहा है, पर अभी तक अगर आप शॉर्ट टर्म के ट्रेड्स खोज रहे हैं इसमें तो कोई मुझे तो ट्रेड नहीं दिख पा रहा है। लॉन्गर टर्म का आपका नजरिया है तो बिल्कुल लॉन्ग टर्म में तो काफ़ी 6 महीना 8 महीने का टाइम हो सकता है और पूरा पिक्चर बदल सकता है उसमें। तो अभी तक टेक्निकली तो कोई मुझे इसका कोई भी एविडेंस नहीं दिख पा रहा है कि एक सपोर्ट बेस है या इसका एक लो बन चुका है। तो फिलहाल अवॉइड करने की राय है। हल्का सा पुल बैक 11.5 तक जरूर मिल सकता है। एक चॉपी दौर रहेगा क्योंकि स्टॉक इतना पिटने के बाद एक स्टेबिलिटी ढूंढ रहा है, पर अभी तक बाय करने की सलाह नहीं है, अवॉइड ही करें वोडाफोन आइडिया। स्ट्राइक